हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है संकल्प क्लासेस सलूम्बर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस के 35 प्रश्न रहने वाले और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर आप क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना या लोहे में जंग लगना। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। जो इसका राइट आंसर होगा, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन यह रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा और मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। वह लोहे में जंग लगना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना है वह एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना या चीनी का पानी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? दूध से दही बनना यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, चीनी का पानी में घुलना। चीनी का पानी में घुलना यह एक भौतिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंग से प्रकाश में विक्षेपित होना। यानी कि प्रिज्म से गुजरने पर जैसे कि हमारे रेनबो बनता है उसी प्रकार से विक्षेपित होता है। प्रिज्म से 7 रंग विबग्योर बनते हैं। और नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर बगूर हो जाता है। तो किस प्रकार का जो है वह रासायनिक परिवर्तन रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन रहेगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी है जो पहले कोई भी सब्जी होती है वो अपने कठोर होती है, उसके बाद जैसे ही हम उसको पकाएंगे वह तो नॉर्मल अवस्था में खाने के लायक हो जाती है, जो हमारे पेट में आसानी से पचती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है पकाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन और चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होना। तो कौन सा है जो एक भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा? सभी साथी एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे कि कौन सा परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो गर्म करने पर प्लेटिनम का चमकना, यानी कि प्लेटिनम तार है वह चमकता है गर्म करने पर, यह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है, तो ये एक कौन सा परिवर्तन होगा? सभी साथी एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर देंगे कि कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में कौन सा परिवर्तन आएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कक्ष तापमान पर दूध जो खट्टा हो जाता है वह दूध खट्टा होने के बाद दही में परिवर्तित हो जाता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, हाँ जी हाँ बिल्कुल, इससे परिभाषा आपकी सॉल्व हो जाएगी। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा आपको समझने में आसानी होगी। भौतिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा नाम देने का यह कारण है कि केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है इससे, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है या उपरोक्त सभी। सभी साथ एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भौतिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा नाम देने का यह कारण क्या है? केवल इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, क्या यह राइट होगा? जी हाँ बिल्कुल, यह राइट होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में ओनली भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं क्या?
और इनमें से कोई नहीं होता है। तो सभी साथी एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे कि मोमबत्ती जब जल रही है तब किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती जब जलती है तब रासायनिक परिवर्तन होता है, जब मोमबत्ती पिघलती है वह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजरना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गर्म करने पर प्लेटिनम का चमकना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल का उबलना, केला छिलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमाना। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, दूध से दही जमाना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? बंद निकाय है, उसमें जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? घनत्व, उसका आकार, द्रव्यमान या कण का विन्यास। तो सभी साथी एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे कि बंद निकाय है उसमें जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है उसके अंदर कौन सा जो गुण है वह अपरिवर्तित रहता है। तो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका आकार में बदल जाता है, घनत्व में बदल जाता है और कण का विन्यास भी बदल जाता है। उसका द्रव्यमान है वो फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना या मोम का पिघलना। सभी साथ एक बार आंसर दे देंगे कि कौन सा है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो रहेगा, मोम का पिघलना है वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और मोमबत्ती का जलना है वह रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रिबन का दहन यह एक रासायनिक अभिकरण है और लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना या भोजन का पकना। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? सभी साथी आंसर दे देंगे कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, यह एक राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो इससे एक परिभाषा सॉल्व हो रही है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब एक नया पदार्थ बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्वेश्चन पर कृपया ध्यान दीजिए कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भोजन का पाचन यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी का जमना यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है संक्षारण और यह एक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है, विघटन और यह एक भौतिक परिवर्तन है, संक्षारण व यह एक रासायनिक परिवर्तन है, विघटन और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे पर वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो संक्षारण व यह एक रासायनिक परिवर्तन आता है, लोहे पर जंग लगना। नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना, जल का क्वथनांक पर वाष्प बनता है, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जंग लगना, पानी का उबलना, चांदी का काला होना, कागज का जलना। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? सभी साथी एक बार आंसर दे देंगे कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है चांदी का काला होना, यह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। तो यह एक है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, या तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सा परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे। तो जो सेब के टुकड़ों को हमने काटा वह भूरा हो गया, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, घनत्व में परिवर्तन। तो कौन सा परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है? तो नए पदार्थ का बनना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नया पदार्थ है वह रासायनिक परिवर्तन में ही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना, जल का क्वथनांक पर वाष्प का बनना, बर्फ में गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। तो कौन सी गतिविधि है वह रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? तो लकड़ी का जलना है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के जलने के बाद उससे राख बनेगी, यानी कि लकड़ी पूरी समाप्त हो जाएगी, या तो कोयला बनेगा, एक समय बाद रोक देंगे तो कोयला बन जाएगा। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है, जैसे कि धुआं भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो भी निकलेगी, तो इससे यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है? बर्फ का पिघलना, लोहे को जंग लगना, पानी का उबलना, क्रिस्टलीकरण होना। यानी कि कौन सी प्रक्रिया है वह अन्य से भिन्न है? तो लोहे पर जंग लगना है, लोहे को जंग लगना, यह निम्न से भिन्न है। यह प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। बाकी सारी प्रक्रिया है वह तीनों प्रक्रिया वह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भोजन का पाचन, बर्फ का पिघलना, कोयले का जलना, प्रकाश संश्लेषण होना। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मतलब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सभी साथी एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर 2, यह एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक रूप से जंग होती है, जंग में क्या होता है? यानी कि लोहे पर जंग लगा तो उसमें जंग में क्या होता है? आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। तो जंग में क्या होता है? सभी साथी आंसर दे देंगे कि जंग में क्या होता है। आयरन ऑक्साइड होती है जंग में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, घनत्व में परिवर्तन। तो कौन सा परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? नए पदार्थ का बनना यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, आपको आगे मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले के दहन में, एसीटोन के वाष्पन में, या कपूर के ऊर्ध्वपातन में, या मक्खन के पिघलने में। तो नए पदार्थ में किसका निर्माण होता है? कोयले के दहन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 क्वेश्चन है, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किसी भी धातु में जंग लगना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? तो भौतिक अभिक्रिया होगी, या रासायनिक अभिक्रिया होगी, या दोनों होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर 2, धातुओं में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह एक प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण होता है इसमें CO2 का प्राप्त होना, यानी कि अपचयन होगा या उपयुक्त दोनों होंगे या क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपव्यय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण या अपचयन। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे कि अपव्यय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, क्लोरीन गैस की गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, तो वह कितनी परिवर्तित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्लोरीन गैस की परिवर्तित होगी वह 0 से -1 तक, तथा सांद्र सोडियम की होगी 0 से +5 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वसन की क्रिया होती है ऊष्माशोषी अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सभी साथी ऑप्शन को ध्यान से देखें कि श्वसन की क्रिया क्या होती है, श्वसन की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है श्वसन के अंतर्गत, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुराने चित्रों का संरक्षण किया जा सकता है, किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जा सकता है? सभी साथी एक बार आंसर दे देंगे। H2S के द्वारा, H2O2 के द्वारा, H2PO4 के द्वारा या H3O के द्वारा। तो किसके द्वारा पुराने चित्रों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि उनको सिक्योर रूप से रखा जा सकता है, यानी कि सेव किया जा सकता है पुराने चित्रों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 H2O2 के द्वारा संरक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन प्रति ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन प्रति ऑक्सीकारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन प्रति ऑक्सीकारक नहीं है? जिंक तथा सेलेनियम, विटामिन ए तथा विटामिन ई, लोहा तथा आयोडीन, आइकोपिन तथा ल्यूटिन। तो कौन सा एक ऑक्सीकारक नहीं है? सभी साथी एक बार आंसर दे देंगे कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा लोहा तथा आयोडीन, यह एक ऑक्सीकारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटनी और विस्थापन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड वह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? सभी साथी आंसर दे देंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपचयन अभिक्रिया होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आखिरी और आज का हमारा 35वां क्वेश्चन रहने वाला है, एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है वह है। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है वह है एकल विस्थापन अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया है जो लवण और पानी देती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उदासीनीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदासीनीकरण अभिक्रिया है अम्ल तथा एक क्षार के बीच जो लवण और पानी देती है, यह एक उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके साइंस का ही। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी, आपको एक रोजाना वीडियो देखने को मिलेगा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से और जुड़ जाइए संकल्प के साथ। धन्यवाद।